बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैदी काज़मी। नाज़रीन, जब आपको बैंक में नौकरी मिलती है तो आपको दो चीजें सिखाई जाती हैं। आपको बताया जाता है कि ह्यूमन एरर, गलती और फ्रॉड में क्या फर्क है। अगर आप 10 लाख के साथ एक जीरो लगा दें तो वो 1 करोड़ बनता है। अगर ये गलती से हो तो ऑडिटर आपको पकड़ते हैं, लेकिन आपको कुछ कहा नहीं जाता क्योंकि इसे ह्यूमन एरर, गलती समझकर आपको फर्दर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अगर ये फ्रॉड हो, और चाहे वो कुछ पैसों का फ्रॉड हो, कोई थोड़ा सी हेरा फेरी हो, तो फिर आपके खिलाफ पर्चा भी होता है, कानूनी कार्रवाई भी होती है, आपको जेल भी जाना पड़ता है और आपको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। लीडरशिप या मैनेजमेंट की किताब में लीडर्स भी गलतियां करते हैं। वो गलतियां करते हैं इंसान को पहचानने में, लेकिन जो ही उन्हें इस गलती का एहसास हो वो फौरन करेक्टिव एक्शंस करते हैं या उस गलती को सुधारने के लिए उसके अमली इकदामात करते हैं। और यही एक लीडर में और एक आम आदमी में फर्क है। इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम, उन्होंने एक गलती की, रेहाम खान से शादी की, लेकिन उन्हें इस गलती का एहसास हुआ। रेहाम खान लंदन में थी, उन्हें तलाक भिजवा दी गई और आज रेहाम खान माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। आयशा गुल अलई एक उभरती हुई यंग लीडर थी जो आज अगर असेंबली में होती तो शायद पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ा अच्छा काम कर सकती थी, लेकिन उनके मैसेजेस, उनका वो जो किरदार सामने आया, कप्तान एक दफा पहचानने में फिर गलती कर गए। उससे क्या हुआ कि आयशा गुल अलई माजी के उन औराक में गुम हो गई। जावेद हाशमी बागी के नाम से एक बहुत बड़े सियासतदान, बड़ी कदावर शख्सियत, कप्तान को जब एहसास हुआ कि ये एक बहुत बड़ी गलती है, जावेद हाशमी असल बागी नहीं है, तो उसके बाद जावेद हाशमी सियासत से हमेशा के लिए रिटायर हो गए और किस्सा पारीना बन चुके हैं। जस्टिस वजी, फौजिया कसूरी, अकबर एस बाबर और इस तरह के बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कप्तान के सामने आए, लेकिन वो सब के सब आज किसी को याद भी नहीं। उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, नहीं कामयाब हुए, आज उन्हें कोई जानता भी नहीं। 25 MPA इलेक्शन के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग में कप्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। कप्तान हार जीत की परवाह किए बगैर उन सबको साइड पे कर देता है। इस बात से कतई नजर के वो हारें या जीते, वो लोग साइड पर होते हैं। आज वो लोग पार्टियों में दर बदर हो रहे हैं, कप्तान अपनी जगह पर कायम है। आज कप्तान की टीम में बहुत से ऐसे परिंदे मौजूद हैं जो कि हर वक्त उस उड़ान की तैयारी में रहते हैं, सिर्फ मौके की तलाश में। फवाद चौधरी हैं, मोनस अलाई हैं, इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिन्हें एक आम जुबान में फसली बटेरे कहा जाता है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कप्तान अपनी जगह पर कायम है। जहांगीर तरीन कप्तान के नायब कप्तान के तौर पर सामने आए, लेकिन जो काम उन्होंने किया वो आप सबके सामने आया। अब जहांगीर तरीन के पास ये चांस मौजूद है कि अपनी गलतियों की माफी मांगे, अवाम का वो सारा पैसा जो उन्होंने लूटा है वापस करे और हमेशा के लिए अपने आप को तारीख का हिस्सा बना ले। क्योंकि कप्तान के साथ शायद अल्लाह की मदद है, शायद अवाम की हमायत है, या कप्तान के साथ दुआएं हैं, अल्लाह जानता है क्या, लेकिन कप्तान अपनी जगह पर बरकरार है, शायद इसलिए उसकी नीयत अच्छी है। हमारे यहाँ बहुत से लोग बिला वजह तनकीद करते हैं। मिसाल के तौर पर चीन से तालिब इल्मों को क्यों लाए, कप्तान ने कहा हम लोग उन्हें नहीं लाएंगे, लोगों ने शोर मचाया उन्हें वापस लाएं। ईरान से ज़ायरीन को वापस लाए तो शोर मच गया, जी कप्तान ने फिर गलती की, कप्तान वहां से कोरोना वायरस वाले पेशेंट को ले आए यहाँ पर। कप्तान ने कहा कि अभी सिर्फ कोरोना के 20 केसेस हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है। हुकूमत पर इल्जाम लगा, कप्तान पर इल्जाम लगा कि छुपाया जा रहा है, ये मुमकिन नहीं है। जब कप्तान ने बताया कोरोना वायरस बढ़ रहा है कि कोरोना वायरस से मजीद केसेस होंगे, मजीद तबाही फैलेगी, कहा गया पहले क्या सोए हुए थे, आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। कप्तान ने कहा कि सूबाई सतह पर हुकूमतें खुद फैसला लें, अपने अपने इलाकों में देखें कि मसाइल क्या है। कहा गया इसके पास तो लीडरशिप ही मौजूद नहीं है। कप्तान ने फिर एक नेशनल डिजास्टर कमेटी बनाई कि कोरोना को रोकने के लिए असद उमर के सामने एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया। कहा गया कि ये आर्मी कंट्रोल कर रही है, कप्तान तो बजाय सिर्फ कप्तान ही है। कप्तान ने कहा हम लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब भूख से मर जाएंगे। जवाब में इन लोगों ने कहा कि अच्छा हम लोग भूख से मर जाएंगे तो क्या पूरा पाकिस्तान कुछ लोगों के लिए चलाएं। कप्तान ने कहा अच्छा चले लॉकडाउन कर देते हैं, आप लोग अपने घरों में रहें। कहा अच्छा अब आप दिहाड़ीदार मजदूरों को मारने की क्या कोशिश कर रहे हैं। कप्तान ने मुल्की सतह पर कैश का, राशन का निजाम वाजे किया कि लोगों को पैसे देते हैं। कहा लो जी अब 12,000 रुपया सिर्फ दिया जाएगा, अब इससे तो उनका अपना घर नहीं चलता। कप्तान ने कहा अच्छा चलो रिलीफ फंड बनाते हैं, आप लोग पैसे डालें। अच्छा जवाब में उन्होंने कहा ये तो चंदा मांगता है, इसको तो मांगने की आदत है, बात बात पे मांगना शुरू करता है, कभी बाहर के मुल्कों से मांगता है, कभी अपने लोगों से मांगता है, ये कैसा कप्तान है। फिर कप्तान ने जब ये बात की दोबारा
کہ آئیں بیٹھ کر ٹائیگر فورس بناتے ہیں, والنٹیئرز اکٹھے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی جا کر ڈور سٹیپ پر مدد کی جائے. کہا گیا کہ اپنی فوج ختم ہو گئی ہے, کہ آپ کے پاس پولیس نہیں ہے, کہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, آپ ان سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کپتان نے کہا ٹائیگر فورس بنانے کا مقصد والنٹیئر لوگوں سے ایک کریٹ, اتنے بڑے ریسورسز ہم افورڈ نہیں کر سکتے. جب کوئی جواب نہ بنا تو کہا کپتان کے کتے کا نام ٹائیگر ہے. اب آپ مجھے بتائیں ایسی صورتحال میں جب کورونا سے لڑ رہے ہوں, جب پوری دنیا کے لوگوں کے وسائل اس طرح ہوں, اور کپتان کے ساتھ اندرونی جس طرح انہوں نے سیاست کا ایک شروع کر دیا سلسلہ کہ جس میں مونسلائی وغیرہ ایک طرف ہو گئے, ایک طرف چودھری گجرات والے جو سارے ایک طرف ہو گئے, ایک طرف جہانگیر ترین پارٹی ہو گئے, ادھر علیم خان اکٹھا ہو گئے, ادھر سے اب رانا ثناء اللہ, یہ سب لوگ کپتان کے خلاف ایک دفعہ پھر مافیا کے طور پر جڑ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ان سب لوگوں کے خاندان ہے. اگر شریف ہیں تو نواز شریف ہیں, شہباز شریف ہیں, سلمان شہباز ہیں, حمزہ شہباز ہیں, مریم شہباز ہیں, ایسٹرا ایسٹرا ایسٹرا. اسی طرح اگر چودھریوں کی بات کریں, چودھری شجاعت ہے, چودھری وجاہت ہے, چودھری مونس علائی ہیں, چودھری پرویز علائی ہیں, بہت سے چودھری آگے. اسی طرح خسروز بھی بہت سارے ہیں. اسی طرح سارے ہر طرف جس حلقے میں آپ جائیں, زرداری صاحب ہیں تو ان کے بھی آگے سے بہت سے ہیں. صرف آپ کے پاس پاکستان میں رہتا ہے ایک شخص, تو وہ رہتا ہے کپتان. اس لیے کہ کپتان کا اس سیاست میں کوئی والی وارث نہیں ہے, اور کپتان کو شاید عوام کی امیدوں پر پورا اترنا ہے. پریشر میں کھیلنا کپتان کو آتا ہے, لیکن یہ اس وقت جو پریشر کورونا کے دنوں میں کپتان کی سیاست پر ڈالا جا رہا ہے, مجھے لگا کہ کپتان اکیلا ہے, اس لیے کپتان کے لیے آواز اٹھائی. اس آواز میں آواز ملائیں اور کپتان کو بتائیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. اس محاذ پر 22 کروڑ لوگ آپ کے ساتھ ہیں, اور اللہ کی مدد انشاءاللہ آپ کے ساتھ.